नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार आज हम दिन भर आपको दरभंगा के और बिहार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर दिखा रहे हैं चर्चा। हम आज चर्चा करेंगे, उससे पहले आज हम कर रहे हैं बजट पर, क्योंकि ये बजट जो है मोदी जी का है और ये 2024 का बजट है, ये लोकसभा का बजट है और ये लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बजट तैयार किया, जैसा विपक्षी बोलते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं वो भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल जो आज पूरे बिहार के राजनीतिक सरगर्मी तेज कर दी है वो ये है कि आलोक मेहता ने यह बयान दे दिया है कि 90% और 10% यानी 90% भागीदारी हमारी है अति पिछड़ों की और 10% सवर्ण की। तो क्या 90% वाले मुद्दे को लेकर के पूरे बयानबाजी हो रही है और तेजस्वी यादव मंच पर थे? एक इस पर छोटा सा आपका बयान चाहिए। ये अभी जो जगदेव हुआ है, जगदेव जी का जो जयंती मनाया गया है, उसमें आलोक मेहता का यह स्टेटमेंट है कि 90% है हमकी भागीदारी हमको चाहिए, अति पिछड़ों का अभी तक कोई उन लोगों के साथ नहीं हुआ। तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है क्या? देखिए, राजनीति में किसी एक जाति विशेष से नहीं चलती है। राजनीति में सभी धर्म और सभी वर्गों का समावेश होना चाहिए। वो मतलब कि कुशल नेतृत्व करने वाला राजनीति होता है। तो जहाँ तक पिछड़ा और अति पिछड़ा का सम्मान की बात है, तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में ही पिछड़ा और अति पिछड़ा को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला है। महिलाओं को सम्मान मिला है, युवाओं को सम्मान मिला है। तो ये जो मोदी जी की सरकार है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में तो पिछड़ा और ये जो बयान आया है वो क्या लगता है? ये बयान तो गलत है, ऐसा नहीं है। क्या लगता है चुनाव को लेकर जाति बांटने का प्रयास किया जा रहा है? जाति बिल्कुल नहीं बटेगी चुनाव में। अभी सभी लोग मैच्योर हैं, परिपक्व है, कहाँ वोट करना है, कहाँ सरकार बनाना है, किसको बनाना है, सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग अटकलबाजी कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। तो हम बता दें, हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता हैं जो प्रदेश मंत्री हैं और ये यहाँ अभी चुनाव भी लड़ चुकी हैं मेयर पद के लिए। अब कई ऐसे सवाल है, लेकिन बजट जो है इस बार का बजट वो हम एक झलक में आपको बताते हैं। 22 लाख करोड़ रुपया ये जो प्रधानमंत्री हैं वो ऋण योजना के तहत दिए हैं। उसके अलावा 50 ऐसे जो हेलीपैड हैं और जो एयरपोर्ट है उसके लिए उन्होंने बनाने का बात की है। 157 मेडिकल कॉलेज उन्होंने 2014 से अभी तक बनाए हैं और वही 157 नर्सिंग कॉलेज अब बनाने का उनका एक लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कृषि क्रेडिट कार्ड को बढ़ाया गया है, कई ऐसे लोन है जिनको बढ़ाया गया है। आपको स्लैब जो है वो स्लैब बढ़ाया गया है। ये चीज बताइए, ये जो आपका बजट है वो क्या चुनावी बजट है? क्या फिर इस बजट से कोई फायदा होगा? इसके अंदर जाने पर कई खामियां नजर आ रही है जिसका विश्लेषण हो रहा है, आप क्या देखती हैं इसको? नहीं, ये देश को विकास की ओर ले जाने वाला तो चुनाव की ओर ले जाने वाला है? बिल्कुल नहीं। और इस आप देखिए होइएगा कि इस बजट में सबसे बड़ी बात है कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नए आधुनिकीकरण सिंचाई व्यवस्था और मशीन की व्यवस्था की गई है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब कृषि मजबूत होंगे तो हमारा देश रिच होगा, मजबूत होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कृषि में तो कोई ज्यादा नहीं हो, कृषि के और भी योजना उसी तरह थी, केवल इसका ऋण का जो क्रेडिट था वो ऋण का सीमा को बढ़ाया गया, बाकी तो कुछ नहीं किया है कृषि योजना। बिल्कुल, जो आप देख लिया आधुनिकीकरण, जो सिंचाई की मशीन वगैरह हैं, जो हमारे बीज भंडारण है, सारे चीजों को नवीनीकरण करके कृषि को मजबूत किया जाएगा। और जो मैं बता दूं कि आने वाले समय में हमारा देश कृषि प्रधान देश है और बहुत ही संबल मिलेगा, उसको बहुत ही मजबूती मिलेगी कृषि को भी और कृषि से हमको भी, आपको भी और पूरे देश को भी। ये बहुत सराहनीय बजट है कृषि क्षेत्र में। अच्छा, ये तो हमने देखा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें कोई इतना नहीं है, लेकिन केवल उसका सीमा है वो बढ़ाया गया है। ये बताइए कि रोजगार के लिए उन्होंने 10 लाख जो ऋण है, 10 लाख करोड़ वो ऋण के लिए बोला गया। तो क्या लगता है कि इससे युवाओं को प्रलोभन देने का या युवाओं को लुभाने का एक प्रयास है बीजेपी का? आपको पता होगा मनोज जी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कौशल विकास योजना चल रही थी, है ना। उसी को फिर नया रूप दे करके जो हमारा ये लोन का जो बढ़ाया गया है बजट, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए आप देखे होइएगा कि किसी भी बैंक में 4%, 5% ऋण मिलता है, मतलब वो ब्याज मिलता है। लेकिन माननीय मोदी जी के सरकार में महिलाओं को 7.5% उनको ब्याज मिलेगा।
इससे बड़ा सम्मान महिलाओं को और क्या मिलेगा। 2 लाख रुपए तक वो जमा कर सकती हैं। तो 7.5% उसको मिलेगा, तो ये तो महिला सम्मान की बात महिला है। सम्मान 2 लाख के युवाओं को भी कौशल विकास योजना के माध्यम से अनेक सारे उद्योग खुल रहे हैं, उसमें वो ऋण लेकर के अपने रोजगार करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं और रोजगार उनको मिल सकता है। और रोजगार वो स्वयं करेंगे तो कितने लोगों को, कितने युवाओं को रोजगार भी देंगे। इस तरह से मजबूती। अडानी जी को और कितना ऋण दीजिएगा आप लोग? अडानी ग्रुप को कितना ऋण दीजिएगा आप लोग? तो अडानी को लेकर के उनका एफपीओ में वापस ले लिया उन्होंने 20,000 करोड़ रुपया। तो अडानी जी का पर लगातार विपक्ष भी यही बात कह रहा है और आप लोग को एहसास हो गया कि कहीं कुछ ज्यादा मोदी जी अडानी की तरफ तो ज्यादा नहीं कर रहे। माननीय मोदी जी ने तो सही निर्णय लिया है। आप ही ने कहा है कि वापस लिया है। उनको कहीं भी लगता है कि कहीं मतलब ऐसा ज्यादा हो रहा है तो वो स्वयं डिसीजन लेते हैं और स्वस्थ डिसीजन लेते हैं, सफलतापूर्वक डिसीजन लेते हैं, जिसकी सराहना पूरे विश्व में, पूरे देश में होती है। तो ये बात पहले नहीं मालूम था, क्योंकि अब मोदी जी को 2024 में इस मुद्दे को संसद में इसे लेकर के हंगामा हो रहा है और मोदी जी के लिए अगर सबसे ज्यादा विपक्ष मुद्दा उठाएगा तो अडानी को लेकर के शुरू से ही कह रहा है कि आखिर अडानी ही क्यों, अडानी ग्रुप क्यों? देखिए, विपक्षी को कुछ मुद्दा नहीं मिलता है तो वो कुछ कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। जब एक स्वच्छ निर्णय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ले लिया और उनसे पैसे भी वापस ले लिया है, तो अब ये मुद्दा खत्म है। इसको क्यों लोग चला रहे हैं? मुद्दा कोई मुद्दा है ही नहीं, वो तो निर्णय हो चुका है। तो हम बता दें कि कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय और बजट को लेकर के लोग अब इसका विश्लेषण करने लगे हैं और लोग इस पर चर्चा भी करने लगे। हमारे साथ धर्मशीला गुप्ता हैं जो कि प्रदेश महिला मंत्री हैं, प्रदेश मंत्री भाजपा भारतीय जनता पार्टी ही हैं। और ये हम बता दें कि ये लगातार क्रियाशील भी रही है और चुनाव में इनके कंधों पर भी एक जिम्मेवारी दी जाएगी। 2024 का चुनाव जो होगा उसमें क्या लगता है कि आगे जो आप लोगों ने कहा था कि सौंदर्यीकरण और शहर विकास इस सब के लिए भी होगा, तो इसमें कितना ध्यान दिया गया है? माननीय मोदी जी का तो ये स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण वो किए हैं। आप देखे होंगे कि उनके माध्यम से जो स्वच्छता अभियान चलाया गया आज सफल है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने सारे नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, नर्सिंग व्यवस्था हो रही है और खासकर जो नर्सिंग व्यवस्था में जो बहाली हो रही है वो हमारी बहनें जो एएनएम है, जो पढ़ लिख रही हैं, सारे लोगों को उसमें मतलब रोजगार दिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो बजट है वो सराहनीय है और सबों के लिए एक अच्छा। बिहार को तो कुछ नहीं दिया गया, ये तो सीधा बोले हैं नीतीश जी कि बिहार को कुछ नहीं दिया गया, झुनझुना भी थमा दिया गया। बिल्कुल नहीं। जब नीतीश जी हमारे साथ रहे 17 साल तक तो बहुत अच्छा लगा उनको। आज वो दूसरे की गोद में चले गए हैं, पलट गए हैं तो उनको खराब लग रहा है। उनके मैं दरभंगा शहर की बात बता दूं तो आप देख लीजिए, एम्स बन रहा है, एयरपोर्ट बन चुका है, तारामंडल बन चुका है, कुछ तो हुआ नहीं, एकदम हो रहा है। तो आपका चला गया शोभन, अब तो शोभन चला गया। कैसे चला जाएगा? शोभन जो चीज रजिस्ट्री हो चुका है, जो पैसा केंद्र सरकार ने दे दिए हैं, बिहार सरकार ने उनको पैसा कह दिया है कि मैं दूंगा, वो वापस कैसे चला जाएगा? वो लोग तो चुनाव मुद्दा बना रहे हैं ताकि ये एम्स बन जाएगा दरभंगा में तो भारतीय जनता पार्टी का नाम होगा, यहाँ के सांसद विधायक का नाम होगा, कार्यकर्ता का नाम होगा। इसीलिए वो लोग एक वो लटकाने अटकाने भटकाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एम्स दरभंगा में ही बनेगा और ये मिथिला से सटे मतलब 3 राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी ये देन होगा मिथिला के लिए, जो माननीय नरेंद्र मोदी ने दे दिया है। तो फिर विशेष पैकेज काहे नहीं देते हैं? कहा जाता है नीतीश जी की बात चल रही थी कि अब वो फिर राजद को छोड़कर भाजपा में आ सकते हैं, लेकिन उनको विशेष पैकेज, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो विशेष राज्य का दर्जा, आप लोग विशेष पैकेज इसी पर। विशेष राज्य के दर्जा के लिए ना कुछ करना होता है, अपनी कर्मठता दिखानी पड़ती है। नीतीश जी में कर्मठता नहीं है क्या? नहीं, वो तो पलटू राम है, अलटते पलटते हैं, इधर जाते उधर जाते हैं, उनमें स्थिरता है ही नहीं। तो क्या विशेष राज्य का दर्जा? अभी आप में चले जाएंगे तो फिर आप कुछ नहीं कहिएगा, आप कहेंगे बहुत अच्छे हैं नीतीश जी। क्या करेंगे जो कभी वाले थे, अगर आप विशेष राज्य का दर्जा देते तो
वो 3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते। देखिए, राजनीति में जो स्वस्थ राजनीति करते हैं वो कभी लोभन और प्रलोभन की बात नहीं करते हैं, सिर्फ काम करते हैं और उनको सफलता खुद ब खुद उनके चरणों तक आती है। तो ये नीतीश जी में नहीं है। नीतीश जी अपने लोग में कहावत है ना, इधर देख लो कीर उधर गेल भीड़, तो उनमें यही बात है, अपने मतलब की बात करते हैं, अपने कुर्सी की काम करते हैं। वो जनता का विकास नहीं, बिहार का विकास नहीं। जब जब से आपके साथ में छोड़े, जब आपके साथ में थे तो भी विकास के काम नहीं हुआ। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का सोच है विकास, उनके खून में बसा हुआ है, उनके रग रग में। भाजपा के साथ होगा तभी विकास करेंगे नीतीश जी, राजद के साथ जाएंगे तो नहीं होगा। देखिए, जंगल राज आ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, लूट खसोट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। सरकार बिल्कुल अक्षम है राज्य चलाने में, निरंकुश सरकार है, कुछ नहीं कर रही है ये। अगर आज नीतीश जी का दे कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, तो फिर वो अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, पलटूरा नहीं करेगा। हमारा केंद्रीय मामला है, वो क्या फिर करेंगे हमारे केंद्रीय। लेकिन केंद्र जो निर्णय लेता है तो बाद में आप लोगों को तो मानना ही पड़ता है। तो फिर आप लोग एक साथ थाली में खाते हैं, फिर एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नीतीश जी क्या बोलते हैं, मैं मर जाऊंगा, जहर खा लूंगा, लेकिन लालू के साथ नहीं जाऊंगा। आज देखिए उनके साथ में है। इसी तरह से वो पहले भी बोलते थे कि मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। आए वो क्या करेंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, क्या कब निर्णय लेते हैं, ये इसको किसी को पता नहीं होता है। इसलिए स्वस्थ। तो ये बताइए कि अब जो 2024 का चुनाव हो जाए, ये बजट है वो किस वर्ग आयु के महिलाओं के लिए, इसका जो दिया गया था इस बजट में, आपने देखा होगा अगर गौर से, तो महिलाओं के लिए जो दिया गया था उसको पूरे नहीं दिया गया। नहीं, महिलाओं के लिए जो एक स्लैब था पहले, तो वो स्लैब नहीं दिया गया। आपने ठीक से नहीं देखा मनोज जी। उसमें ये है ना कि छात्र से लेकर के और वृद्धा पेंशन, जो अंतिम पंक्ति में जो हमारी महिलाएं हैं, सबका विकास है उसमें, सबके लिए। उसमें जो जिस स्थिति में है, जो जिस स्टेज में है, जो जिस लायक है, उसमें सबके लिए काम है और सबके लिए रोजगार है और सबके लिए विकास है। मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है। आप बजट को इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए। आप देखिएगा कि सिर्फ मोदी जी का ही नाम है और मोदी जी ही पूरे देश को चलाने में एक ऐसे नेता है जिनका नाम विश्व स्तर पर चल रहा है। और उनके नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक काम तो अभी जो क्षेत्र में जाइएगा तो बजट पर क्या आप कहिएगा? लोगों को क्या कहा गया है कि सुशील मोदी जी को दिया गया है कि पूरी जगह कि वो जाकर के बजट पर लोगों को बताए। आप क्या समझाएगा बजट पर, क्या समझाएगा? बता दीजिए हमारी जनता को क्या क्या चीज आप समझा रहे जिसमें फायदा बताइए। जैसे ये फार्मा नवाचार चिकित्सा अनुसंधान का बढ़ावा देने के लिए, इसके बाद कृषि क्षेत्र में ये शानदार उत्पादन के लिए वो तकनीकी व्यवस्था, नई तकनीकी व्यवस्था, 157 नए नर्सिंग कॉलेज की यहाँ पर क्या कहते हैं खोलने की बात हो रही है। रेलवे और ट्रेनों का श्रेष्ठ आधुनिकीकरण किया जा रहा है। इसके बाद 76% बढ़ोतरी हुई है ये डिजिटल लेन देन में, जो कि आप देखते होंगे कि मोबाइल के द्वारा ही लोग पैसे का लेन देन करते हैं। जो भ्रष्टाचार होता था, बिचौलियों के बीच में पैसा जाता था, है वो वृद्धा पेंशन कराना हो या आवास योजना हो या फिर हमको कुछ खरीदना हो, भ्रष्टाचार होता था, वो रुक गया है। डिजिटल ये फेम और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी निकल गई हैं हमारे यहाँ। कितनी सुविधा है कि जो लोग चाहे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला सकते हैं, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ेगी। जन स्वास्थ्य को खराब करने वाला सिगरेट महंगा होगा, जिससे बीमारी होती है, फेफड़े सड़ जाते हैं, वो महंगा हो गया है। मध्यम वर्ग को आयकर में भारी राहत दी गई है। जो हमारी मिडिल फैमिली है उनको आय में काफ़ी राहत दी गई है। महिला सम्मान बचत की शुरुआत हुई है। इस बार 7.5% ब्याज मिलेगा महिलाओं को, जिससे वो अपनी बेटियां का भी शादी कर सकती है, 2 लाख रुपया तक जमा कर सकती है। स्वास्थ्य वर्धन मोनेट अनाज का भी ये हब बनेगा भारत। स्वस्थ अनाज जो हम लोग उसको भंडारण करके रखते थे, उनका हब बनने जा रहा है भारत। ये माननीय मोदी जी के द्वारा होगा। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु आसान कर्ज मिलेगा, मतलब बहुत कम ब्याज पर जो है
मिलेगा। नए स्टार्टअप के लिए कर राहत की तो सुविधा। ये है बीजेपी का लोकसभा का बजट, चुनावी बजट। इसको लोग चुनावी बजट इसलिए कहता है कि अभी समय है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं उस पॉइंट्स पर कितना काम होता है आने वाले समय में ये बात तय करेगा। लेकिन ये जरूर है कि मोदी जी ने एक विजन दिया है, और ये विजन है कि 2024 के चुनाव में अपने तमाम कार्यकर्ता नेताओं को लगा दिया है, सुशील मोदी को लगाया है कि आप पूरी जगह जाकर के जो बजट में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको जनता से अवगत करें। और बीजेपी नेत्री जो यहां पर हैं धर्मशिला गुप्ता, वो भी बता रही हैं सबको और बताएंगी कि बजट जो निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए है, लेकिन विपक्ष इस पर कड़ा प्रहार कर रहा है। यह सिर्फ चुनावी बजट, चुनावी घोषणा का नाम दिया जा रहा है, इससे कोई ज्यादा बेनिफिट आम जनता को नहीं है। आम जनता को रोजगार के क्षेत्र में नहीं मिला, आम जनता को सुविधा के क्षेत्र में नहीं मिला है, आम जनता को जो स्लैब दिया गया है वो ढकोसला उसके अंदर जो है सो काफी कमी है, जिस वजह से आने वाले समय में उन लोगों को स्लैब में भी कमी नजर नहीं आएगी। तो इस तरह बातों को लेकर के आज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं सुबह से। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज, क्योंकि हम रखेंगे आपको अपडेट। धन्यवाद धर्मशिला जी, फिर आपको हम बुलाएंगे। धन्यवाद मनोज जी, आपकी सारी टीम को धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे।